और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल स्पाइडरमैन नो वे होम की कुछ ज्यादा ही हाइप बनी हुई है। रोज नई नई लीक्स आती रहती हैं, कुछ फुटेजेस आती रहती हैं, ट्रेलर आ नहीं रहा है, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं कि जो नई इमेजेस लीक हुई हैं टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड और डेयरडेविल की, उन सब का मतलब क्या है और इस लीक से क्या फर्क पड़ने वाला है एमसीयू और सोनी पिक्चर्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेलर रिलीज करने को लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस गुफा में रह रहे थे आप? पत्थरों के नीचे जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर वेब शूट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। चैनल के ऊपर बहुत कुछ नया मसाला आने वाला है। डिज्नी प्लस डे रिलीज हुआ है, उसके अंदर बहुत कुछ अनाउंसमेंट हुई है, उन सब के बारे में बात करेंगे सिर्फ इस चैनल पर। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में हो रहा है स्पाइडरमैन का जलवा और स्पाइडरमैन नो वे होम में सिनिस्टर 6 मिलकर खाने वाले हैं तीनों स्पाइडरमैन का हलवा। अब आप सोच रहे होंगे मैं किसी फालतू बातें कर रहा हूँ। तो पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट ने ऑनलाइन कुछ इमेजेस लीक कर दी जिसमें कि हमें टॉम हॉलैंड, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड तीनों के स्पाइडरमैन एक साथ एक ही सीन के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ एक और इमेज लीक कर दी जिसमें कि चार्ली कॉक्स का मैट मर्डक, पीटर पार्कर और आंट मे और हैप्पी होगन के साथ एक डिनर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और बात कर रहे हैं। अब जैसे ही ये दोनों इमेजेस लीक हुई वैसे ही इंटरनेट के ऊपर बवाल कट गया और ये बवाल कटना लाजमी भी था भाई। जब से ये मूवी अनाउंस हुई है तब से सब बोल रहे हैं कि इसके अंदर तीनों स्पाइडरमैन हमें देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन इस बात की हम ही ना तो एमसीयू वाले भर रहे हैं ना ही सोनी पिक्चर्स वाले। केविन फाइगी बाबा अपने मुंह पर काली वाली टेप मारकर बैठे हुए हैं, बिजली वाली। यहाँ तक कि इनके आर्टिस्ट से अगर पूछा जाता है कि भैया क्या तुम इस मूवी के अंदर हो, वो बंदे ना तो हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। वो सबके सब मिलकर टॉम हॉलैंड के कंधे पर बंदूक रखकर चला देते हैं और अपना नन्ना मुन्ना राही खुद ही बयान देता फिरता है कि नहीं भैया इस मूवी में कोई भी नहीं है, ना ही एंड्रू गारफील्ड है, ना ही टोबी मैगवायर है, प्लीज आप निराश मत होइएगा मूवी देखने के बाद। यहाँ तक कि अपने केविन फाइगी बाबा ने भी बोल दिया कि भैया मुझे पता है मार्केट में बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं इस मूवी को लेकर, लेकिन सारी की सारी थ्योरीज तो सच हो नहीं सकती, लेकिन जो भी चल रहा है उसमें से काफी कुछ मजा आने वाला है, काफी सारी थ्योरीज सच होने वाली हैं। अब कोई इनसे पूछे कोई सेंस है इस बात की? मतलब मूवी से रिलेटेड दुनिया भर के जितने भी सोर्स हैं सब चीख चीख कर चिल्ला कर बोल रहे हैं कि हाँ तीनों के तीनों स्पाइडरमैन हमें इस स्पाइडरमैन नो वे होम में सिनिस्टर 6 के खिलाफ लड़ते हुए दिखने वाले हैं, लेकिन नहीं, कोई हामी भरने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जिसने भी इमेजेस लीक की है उसको डिफेंड करने के लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इमेजेस फोटोशॉप्ड हैं, क्योंकि इस तरह की दुनिया भर की इमेजेस, दुनिया भर के फैन आर्ट हम देखते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से जब से ये मूवी अनाउंस हुई है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ फैंस का मानना है कि ये इमेजेस एकदम लेजिट हैं, एकदम करेक्ट हैं, एकदम रियल हैं। इन इमेजेस के लीक होने से पहले भी एक डिस्क्रिप्शन लीक हुआ था कि मूवी के अंदर जो क्लाइमैक्स वाली बैटल होने वाली है या फिर एक बहुत बड़ा फाइटिंग सीक्वेंस जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास होने वाला है, जिसमें कि तीनों के तीनों स्पाइडरमैन अपनी अपनी कॉस्ट्यूम के अंदर उसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और ये जो इमेज लीक हुई है इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो पुराने वाला जो डिस्क्रिप्शन लीक हुआ था उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। इन तीनों की कॉस्ट्यूम डिटेलिंग की अगर बात करें तो टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन है उसकी कॉस्ट्यूम सैम राइमी का जो यूनिवर्स है उसकी कॉस्ट्यूम को ही यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है। एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो भी सेम द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वाली जो कॉस्ट्यूम वहाँ पे दिखाई गई है उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन देखने में ऐसा लग रहा है कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को यहाँ पर थोड़ा बहुत डी एज किया गया है, क्योंकि उन दोनों की जो एज है वो काफी सिमिलर लग रही है उनकी पिछली मूवीज से। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जो कॉस्ट्यूम यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है वो सेम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम वाली स्टार्क टैग वाली कॉस्ट्यूम है। अब यहाँ पर कुछ लोग जो इसको रियल साबित करने पे तुले हुए हैं, उनका कहना ये है कि टॉम हॉलैंड, अगर ये क्लाइमैक्स बैटल वाला सीन है तो यहाँ पर टॉम हॉलैंड को एडवांस जो नया सूट इस मूवी के अंदर मिलने वाला है वो पहना हुआ होना चाहिए। ये फार फ्रॉम होम वाला रेड एंड ब्लैक वाला स्टार्क टैग वाला कॉस्ट्यूम पहने हुए नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली कुछ ऑफिशियल इमेजेस जो इस मूवी की रिलीज की गई थी उसमें भी हमें एक जगह क्लाइमैक्स वाले सिनेरियो में दिखाया गया है सेम यही वाला रेड एंड ब्लैक वाला कॉस्ट्यूम, लेकिन बैटल डैमेज के साथ। अब अगर ये इमेज फेक है तो फिर वो ऑफिशियल जो इमेज है वो भी फेक होनी चाहिए, लेकिन अगर वो ऑफिशियल इमेज रियल है, लेजिट है, तो फिर ये वाली जो लीक इमेज है ये भी एकदम परफेक्ट रियल इमेज है। लेकिन हम लोग अंदाजा लगाते रह जाते हैं और मार्वल हमेशा की तरह ट्रेलर में कुछ और मूवी में कुछ और दिखा के हमारा चूतिया काटता चला जाता है। खाली इमेजेस में दिखाई गई कॉस्ट्यूम के बलबूते हुए हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो इमेजेस हैं ये रियल हैं या फेक हैं। बट जितनी भी लीक्स इमेजेस हैं, जो भी रूमर्स हैं, जो भी खबरें आ रही है, उन सबसे एक बात तो तय हो जाती है कि फैंस को
इस मूवी को देखने के बाद डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाला। वो जितना देखना चाहते हैं उससे बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एग्जैक्टली जो देखना चाहते हो वो ना देखने को मिले। यार इसको ऐसे ही थोड़ा स्पाइडरमैन एंड गेम बोला जा रहा है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि तीनों स्पाइडरमैन हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, और आप सबका क्या सोचना है मेरी इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।